आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी भाग 6 अध्याय 7। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 48 से आगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे छोटा जादूगर, पाठ का नाम है। और इस कहानी में, प्रस्तुत कहानी में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से वह बालक छोटी उम्र में ही जादू का खेल दिखाकर अपना तथा अपनी बीमार माँ का भरण पोषण करता है। वह कार्निवाल के मैदान में जादू का खेल दिखाकर पैसे कमाने के बारे में सोचता है और वहाँ उसकी मुलाकात जयशंकर प्रसाद जी से होता है और वे वहाँ से खिलौना पर निशान लगाने के लिए जाते हैं और बालक अपने निशानीबाज से 12 खिलौनों को जीतता है और फिर जीतने के बाद वो 9-2-11 हो जाता है, मतलब भाग जाता है। बालक के जाने के बाद आज हम आगे पढ़ेंगे कि बालक के जाने के बाद लेखक पान की दुकान के पास जाता है और पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर घूमने लगता है। इसके बाद वह झूमर के पास जाता है, झूला के पास जाता है। हिंडोले से वहाँ से पुकारने की आवाज़ आती है। झूले के पास जाकर लेखक जब खड़े होते हैं तो वहाँ पे झूले से पुकारने की आवाज़ आती है, बाबूजी। लेखक पूछते हैं कौन है, तो वहाँ से आवाज़ आती है, मैं हूँ छोटा जादूगर। इसके बाद लेखक अपने परिवार के साथ कोलकाता के वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी परिवार के साथ जलपान कर रहे होते हैं। बात हो ही रही थी, इतने में वहाँ छोटा जादूगर दिखाई पड़ता है। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, सांप जांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल जो कि लेखक दिए हुए रहते हैं, उसी को वो अपने सिर पर बांध के वहाँ मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगता है, नमस्ते बाबूजी, आज के ये तो खेल दिखाऊं। तो लेखक कहता है, नहीं जी, अभी हम सब जलपान कर रहे हैं। और लेखक क्रोध होकर कुछ कहना ही चाहते हैं कि इतने में उसकी पत्नी कहती है, दिखलाओ जी, तुम अच्छा वजह यहाँ आए, हम भी यहाँ बोर हो रहे थे। तो लेखक अपनी पत्नी की बात को मान लेते हैं और अपनी पत्नी की बातों पर वो ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से वो मिठास भरी आवाज़ से कहती है। उसकी माँ लेखक की पत्नी के बातों पर ममता झलकती है। वह बालक अपना खेल दिखाना प्रारंभ करता है और दिखाता है, भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी और बंदर फुदकने लगता है। गुड़िया का विवाह करवाता है, गुड्डा वर काना निकलता है। इस लड़के की बाल चालता, मतलब लड़का जो बोलता है उसी में कुशलता होती है, उसी में हंसी लगने लगती है और वहाँ उसके परिवार वाले सब हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। लेखक सोचता है, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, यही तो संसार है। फिर बालक खेल को देखा है कि ताश के सब पत्ते लाल हो जाते हैं, फिर सब काले हो जाते हैं, गले की सूत डोरी टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ जाते हैं। अर्थात वह छोटा बालक तरह तरह के जादू दिखाकर मन को लुभाने लगता है। लेखक कहता है कि अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, अब हम लोग भी जा रहे हैं, लेखक छोटे बालक से कहते हैं। और इसके बाद धीरे से श्रीमती, लेखक की पत्नी, उसको 1 रुपया देती है और बालक उछल पड़ता है। उसके बाद पूछती है उसकी पत्नी की छोटा जादूगर से कि लेखक उसको कहते हैं, तो बालक कहते हैं, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। और लेखक ऐसे कुछ आगे बोलते ही कि उसकी धर्मपत्नी कहती है कि तुम इस 1 रुपये से क्या करोगे, तो बालक कहता है, पहले भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। लेखक का क्रोध यह सुनकर शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, एक छोटे से बालक के 1 रुपये पाने पर मुझे ईर्ष्या हो रही है। अर्थात बालक के इस कथन ने लेखक को एहसास दिलाया कि वह बालक स्वार्थी नहीं, बल्कि वह तो भरपेट खाने और सर्दी से बचने जैसी जरूरी आवश्यकताओं के लिए इतना मेहनत कर रहा है। वह बालक नमस्कार करते हुए चल जाता है। इसके बाद लेखक और उसकी पत्नी बोटानिकल गार्डन में घूमने लगते हैं और वो शाम का समय होता है। सन्नाटे में पत्तियों से गुजरती हुई हवा की आवाज़ भी आने लगती है और शाम भी हो चुका रहता है और सूर्य की किरण लाल हो चुकी होती है और सूरज डूबने के कारण धीरे धीरे वहाँ अंधेरा भी छाने लगता है। और वो लेखक और उसकी पत्नी शांत वातावरण में घूमते हैं, फिर कार में बैठकर हावड़ा की ओर जाते हैं। इतने में वे छोटे बालक के विषय में बातचीत करते हैं कि एक झोपड़ी के किनारे एक बालक को खड़ा हुआ पाते हैं और फिर लेखक पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बालक कहता है कि यही तो मेरी माँ है, जिसे अस्पताल से निकाल दिया गया है और वह अभी बीमार है। लेखक वहाँ जाते हैं अंदर, वहाँ देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक स्त्री चितड़ों में लिपटी हुई काँप रही होती है और वह छोटा बालक अपनी माँ को गले लगाकर रोता है और कहता है, माँ। लेखक यह देखकर लेखक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद फिर लेखक की छुट्टी भी ख़त्म हो जाती है, फिर वो अपने कार्यालय काम पर जाते हैं। फिर सोचते हैं कि काश फिर से मैं, अगर मेरी छुट्टी होती तो मैं फिर से वे बोटानिकल गार्डन जाता और साथ में वहाँ जादूगर से भी मेरी मुलाकात हो जाती। ऐसे वो सोचते हुए वहाँ से जाते हैं और जल्दी लौट कर आ जाता या सोचते हैं। और जाते ही देखते हैं कि रास्ते के किनारे लेखक देखते हैं कि वह बालक कुछ बच्चों को खिलौनों के द्वारा जादू दिखाने का प्रयास करता है। लेखक अपना कार रोक कर
वह देखता है कि किस प्रकार से बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, विवाह की तैयारी थी, पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में पहले की तरह प्रसन्नता नहीं थी। जादूगर बहुत ही उदास मन से जादू दिखाने का प्रयास कर रहा था। और वो जैसे ही जादूगर लेखक को देखता है, उसके चेहरे पे हंसी फूट निकलती है और वह आश्चर्य से देख रहा होता है लेखक की ओर। खेल हो जाने पर बालक पैसे बटोर लेता है और भीड़ से लेखक को फिर से देखता है और फिर से उसके मन में उत्साह भरी सांस होती है। इसके बाद फिर लेखक उसके पीठ को थपथपाते हुए वह कहता है कि आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा। वह कहता है माँ बोली है कि घर जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। समीप है मतलब मृत्यु का समय निकट है, घड़ी समीप है का अर्थ होता है। इसके बाद लेखक कहता है कि तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। लेखक क्रोध में कहते हैं, तुम्हारी माँ बीमार है फिर भी तुम यहाँ चले आए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपने ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। कहने का अर्थ है, हर व्यक्ति अपने जीवन में आए सुख दुख और उन परिस्थितियों में अपने व्यवहार को ही आदर्श व्यवहार समझता है। इसलिए लेखक को क्रोध आया कि वह छोटा जादूगर माँ को मरता हुआ छोड़कर खेल दिखाने क्यों आ गया। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। बालक ऐसे सोचने पर लेखक की ओर देखता है और कहता है कि मैं अपनी माँ की सेवा के लिए ही आया हूँ, पैसे कमाने के लिए। कमाऊँगा तभी तो माँ के लिए दवा खरीदूँगा। लेखक को भूल का एहसास होता है और वह कहता है कि उसको लेखक को पुरानी बातें याद आ जाती है कि ये बालक तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा कमाने आया है। इसके बाद लेखक बालक के झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे बैठाते हुए ड्राइवर को कहता है, जल्दी करो। और वे उस झोपड़ी की जाने लगते हैं। और जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, बालक कार से तुरंत उतरकर भागा भागा अपनी माँ को पुकारते हुए माँ माँ कहता हुआ आगे जाता है। और वहाँ देखते हैं कि उसकी माँ बहुत ही दुख से तड़प रही होती है और बेह बेह कह के पुकारती है। उसकी माँ अपने बेटे को बेटा बेटा कहना चाहती है, लेकिन वो बेटा भी नहीं बोल पाती है और मर जाती है। लेखक यह देखकर बहुत दुख होता है और रोता है और छोटा जादूगर अपनी माँ को लिपट कर रोने लगता है। लेखक सोचता है कि उस बालक की मातृ भक्ति से प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यह बालक छोटी सी उम्र में ही कितना कुछ अपनी माँ के लिए सोच रहा था। अर्थात लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति उस छोटे जादूगर की महानता का गुणगान कर रही हो, क्योंकि वह अपनी माँ को अंतिम समय तक सेवा करता रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हमारे देश में जो गरीब बच्चे हैं, वे बाल श्रम करके छोटे छोटे काम करके अपने परिवार की सहायता करते हैं।